दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान का दौर है। इस समय जो सर्वाधिक चर्चा में मामला है वो है शिवराज कैबिनेट का विस्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके निकले हैं और वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ पहुंचे हैं। तिरुपति में दर्शन करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं। कल वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ उनकी मैराथन बैठक हुई और इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के नामों पर लंबी चर्चा हुई। उसके बाद वे राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे, इस दौरान मध्य प्रदेश में एक पोस्ट जमकर वायरल हुई। ये खबर अलग अलग तरीकों से वायरल हुई, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिल्ली ने निर्णय ले लिया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश का नया सीएम बनाया जा रहा है। ये खबरों की जब तस्दीक की गई तो ये तमाम खबरें फेक निकली। लेकिन जिस दौरान ये मीटिंग चल रही थी उस दौरान पूरे मध्य प्रदेश के व्हाट्सएप ग्रुपों में ये पोस्ट जमकर वायरल हुई। ये अलग अलग स्क्रीनशॉट बनाकर वायरल की गई, टीवी चैनलों का नाम लगाकर वायरल की गई। कुल मिलाकर पोस्ट करने का मकसद ये दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश में यह हवा बनाई जाए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदलकर नरेंद्र सिंह तोमर को नया सीएम बनाया जा रहा है। इस पोस्ट में यह भी लिखा था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये पोस्ट गलत थी। फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान की नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात चल रही है। एक और ख़ास बात कि आज अचानक मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली बुलाए गए और वे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नेताओं से मिले। वैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत पहले से ही मौजूद हैं। दूसरी बड़ी खबर जो हमारे पास दिल्ली से आ रही है वो ये आ रही है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लगभग हरी झंडी मिल चुकी है और नाम भी स्पष्ट हो चुके हैं कि कौन लोग मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे। इसमें एक खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो शुरुआत में शर्त रखी थी कि उनके 11 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, वो उसी पर अडिग रहे। बीजेपी चाहती थी कि सिंधिया अपने 7 लोगों को मंत्री बनाए, लेकिन आखिर तक सिंधिया इसी बात पर अड़े रहे हैं कि उनके 11 लोग ही मंत्री बनाए जाएंगे। जो दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल, रणवीर जाटव, ऐदल सिंह कंसाना और बदनावर से जो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव है उनको मंत्री बनाया जाना लगभग तय हो चुका है। यदि ये लोग 9 लोग मंत्री बना दिए जाते हैं तो इसके साथ शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों की संख्या 11 हो जाएगी, क्योंकि गोविंद सिंह और तुलसीराम सिलावट पहले ही मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो ये नाम सिंधिया समर्थकों के हैं जिनको हरी झंडी मिलने की सूचना दिल्ली से आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, विजय शाह, अरविंद भदौरिया और उज्जैन से मोहन यादव, यशोधरा राजे सिंधिया, गौरीशंकर बिसेन, नागेंद्र सिंह और संजय पाठक के नामों को दिल्ली ने हरी झंडी दे दी है। तो ये 10 नाम हैं। इस 10 नाम के साथ बीजेपी के पहले 3 मंत्री और बनाए जा चुके हैं, तो बीजेपी से जुड़े लोगों के मंत्रिमंडल में संख्या 13 होती है। इसके बाद भी मंत्रिमंडल में 4-5 को और मंत्री बनाया जा सकता है। उन नामों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।
हो सकता है उन नामों को अगले विस्तार में भी शामिल किया जाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश में इतनी लंबी फहरिस्त मंत्री बनने वालों की है कि उसमें से किसको मंत्री बनाया जाए और किसको रोका जाए। इस मामले को लेकर भी काफ़ी माथापच्ची दिल्ली में चल रही है। यदि हम ऐसे ताकतवर लोगों के नाम पर विचार करें तो इंदौर से उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, नीना वर्मा, रमेश मंदोला, ओम प्रकाश सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया, चेतन कश्यप, विष्णु खत्री, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, रामलल्लू वैश्य और अजय बिश्नोई, अशोक रोहाणी, हरिशंकर खटीक, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और प्रदीप लारिया जैसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल के अंदर आने जैसे नाम हैं, लेकिन स्थान इतने सीमित हैं कि ऐसी स्थिति में बीजेपी इन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकती। तो जो 5 या 6 स्थान बाकी बचते हैं, या तो उनके नाम पर भी दिल्ली हरी झंडी दे देगा या फिर उन नामों पर विचार अगले विस्तार में किया जाएगा। एक खास नाम जगदीश देवड़ा का है, जो मल्हारगढ़ से विधायक है। पूर्व में 10 साल तक वो मंत्री रह चुके हैं और इस समय प्रोटेम स्पीकर हैं। उनके मामले में जो दिल्ली से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उनको स्पीकर की जवाबदारी दी जा सकती है, लेकिन अभी इस मामले में पूरी हरी झंडी नहीं मिली है। एक और अहम बात कि जो नीमच से विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया जो मंदसौर से विधायक है, रतलाम से चेतन कश्यप और इसके अलावा जो राजेश मेंदोला और तमाम नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये तमाम लोग जो है इस समय अंडर कंसिडरेशन है। ये नाम जो खबरें हमारे पास दिल्ली से आ रही है, अभी पूरी तरह इन नामों को हरी झंडी नहीं मिली है। एक और ख़ास बात जो इस समय दिल्ली से हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा रस्साकशी नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर के नामों पर है कि यहाँ से किसको मंत्री बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए। साथ में बीजेपी को इलाकाई गणित भी देखना है और जातिगत गणित भी देखना है, ताकि पूरा क्षेत्रीय संतुलन इस मंत्रिमंडल के विस्तार में कायम किया जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय विधानसभा की जो संख्या है वो 206 है। 206 संख्या बल वाली विधानसभा में करीब 30 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में एक और ख़ास बात यह है कि महिला नामों पर काफ़ी रस्साकशी चल रही है, क्योंकि उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, नीना वर्मा ऐसे तमाम नाम हैं जो इस बात की हैसियत रखते हैं कि वह मंत्रिमंडल में शामिल किए जाए। वो सीनियरिटी के हिसाब से भी काफ़ी दम रखते हैं, लेकिन अभी तक इनके नामों पर कोई भी ग्रीन सिग्नल हाईकमान ने नहीं दिया। कुल मिलाकर जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है, जो खबरें हमारे पास आ रही है, उस पे भरोसा किया जाए तो 19 लोगों के नाम को तो क्लियर कट हरी झंडी हाईकमान ने दे दी है। बाकी नामों को लेकर देर रात तक सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है, हो सकता है कि कुछ और नामों को हरी झंडी मिल जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भोपाल आ सकते हैं और वे मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ विधि में शामिल हो सकते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक को लेकर। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है और फिर सिंधिया और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसके बाद सरकार का जो खाका बनना है उस पर लोगों की निगाहें। ये था अब तक का अपडेट। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, और यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।